अब हम बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र के निर्माण के बारे में। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने देखा होगा कि किसी का नाम, रासायनिक नाम, केमिकल नाम दे देंगे और फिर 4 ऑप्शन में फॉर्मूला दे देंगे, फिर उसमें से आपको सही टिक करना है। ज्यादातर बच्चे एक तरफ रासायनिक नाम और एक तरफ रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं और उनको बार बार याद करते हैं। आपके एग्जाम में जो आया है, अगर वो उसमें से आ गया तो सही हो जाता है, वरना फिर गलत हो जाता है। और गलत होने के बाद भी स्टूडेंट्स को ये नहीं लगता है कि मेरी तैयारी कॉन्सेप्चुअल नहीं थी, उसको यही लगता है कि बस अगर एक ही जगह बी लग जाता तो सही हो जाता, बाकी तैयारी बिल्कुल ठीक थी। वास्तव में प्रॉब्लम आपकी तैयारी में ही है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल बेस करेंगे तो 4 ऑप्शन देखकर आपने जो याद किया है वो तो सीधा आ ही जाएगा, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है तो 4 ऑप्शन को देखकर आप क्लियरिटी के साथ जवाब दे सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला के बारे में। रासायनिक सूत्र बनाने के लिए मैंने आपको जनरल साइंस में जितना, उससे ज्यादा भी याद कर सकते हैं, लेकिन 1 से 20 तक तत्व याद करें और उनकी संयोजकता याद रखें, जो मैंने आपको अच्छे से बता दी है, वीडियो में भी अच्छे से समझा दिया है, और उसके अलावा बुक में भी ये चीज बहुत अच्छे से मैंने समझा रखी है। देखिए, उसके अलावा एक पॉइंट है जो रासायनिक सूत्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है, बहु परमाणविक आयन। देखिए, पॉली एटॉमिक आयन, बहुपरमाणविक आयन। अगर आपको 1 से 20 तक तत्व, उनकी संयोजकता, उनके प्रतीक ये बहुत अच्छे से याद है, आने वाला टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो उनको तो आप अच्छे से याद कर ही लें। मैं तो कह रहा हूं एक पेज में लिख लें और जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां चिपका दें, या जेब में लेके घूमें, जहां आप फ्री रहे वहां उसको पढ़ते रहें। देखिए, एक तरफ मैं बहुपरमाणविक आयन लिखता हूं, बहु परमाणविक आयन, पॉली एटॉमिक आयन, और साथ में लिखता हूं उसकी संयोजकता। ये दोनों आपको याद रखनी। देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है PO4-3, और इसकी संयोजकता जो ऊपर दे रखी है वही है -3। PO4-3, संयोजकता -3। उसके बाद है SO4-2, तो इसकी संयोजकता -2। उसके बाद है CO3-2, इसकी संयोजकता भी कितनी है? -2। उसके बाद है HCO3-, इसकी संयोजकता कितनी है? -1। देखा जाए तो जो बहुपरमाणविक आयन सामने लिखे हुए हैं उसके ऊपर जो चार्ज है वही आगे उसका ऑक्सीकरण नंबर या संयोजकता है। फॉस्फेट का कितना है? -3। सल्फेट का कितना है? -2। कार्बोनेट का कितना है? -2। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का कितना है? -1। एक और देखिए, OH-, और इसकी संयोजकता या ऑक्सीकरण नंबर कितना है? -1। PO4-3, -3। SO4-2, -2। CO3-2, -2। HCO3-,
-1 और OH -1। इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं, अभी मैं बोल नहीं रहा जानबूझ के। PO4-3 इस बहुपरमाणविक आयन का नाम है फॉस्फेट। SO4-2 इस बहुपरमाणविक आयन का नाम है सल्फेट। CO3-2 इस बहुपरमाणविक का नाम है कार्बोनेट और इसका नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको इन सब का फॉर्मूला और संयोजकता याद होनी चाहिए। और OH- का नाम है हाइड्रोक्साइड। देख लीजिए, आपसे कोई पूछे फॉस्फेट की संयोजकता कितनी है, -3, सल्फेट की -2, कार्बोनेट की -2, हाइड्रोजन कार्बोनेट की -1 और हाइड्रोक्साइड की कितनी है, -1। देख लीजिए। आगे देखते हैं, कुछ बहुपरमाणविक आयन और है। उनकी संयोजकता और याद रखनी है। तो एक तरफ आपको लिखना है बहुपरमाणविक आयन और दूसरी तरफ लिखनी है संयोजकता। देखिए, एक है SO3-2 और इसका नाम है सल्फाइट। वो सल्फेट था, ये सल्फाइट है। तो सल्फाइट का SO3-2 और संयोजकता भी कितनी है, -2। और देखिए NO2-, इसकी संयोजकता -1। NO3-, इसकी संयोजकता भी -1। NO2-, इसका क्या नाम है, देखिए, इसका नाम है नाइट्राइट और इसका क्या नाम है, नाइट्रेट। और एक और है NH4+, इसका +1 है और ये क्या है, अमोनियम। ये सारे बहुपरमाणविक आयन, उनका जो प्रतीक है, रासायनिक सूत्र है वो, और इनकी संयोजकता आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला बनाने की। तो उसका जो मेन घटक है, कंपोनेंट है, वो यही है। 1 से 20 तक आपको तत्व याद होने चाहिए और ये बहुपरमाणविक आयन याद होने चाहिए, इनकी संयोजकता याद होनी चाहिए। अगर आपको ये सब याद है तो एक एक करके मैं आपको रासायनिक सूत्र निर्माण के बारे में बताता हूं और इनकी उपयोगिता भी निश्चित हो जाएगी। देखिए, अब हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक सूत्र निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। देखिए, सिंपल से शुरुआत करते हैं। पहला हम रासायनिक सूत्र निर्माण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, एक है तत्व कार्बन, दूसरा तत्व है ऑक्सीजन।
जित कार्बन की संयोजकता कितनी है, +4, ऑक्सीजन की कितनी है, -2। और उसके बाद कार्बन को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, ऑक्सीजन को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। लेकिन ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, 2 से इनको काट कर ये 2 बार, ये 1 बार। तो कार्बन कितनी बार लिखना है, 1 बार, ऑक्सीजन कितनी बार लिखना है, 2 बार, और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CO2। वैसे ये तो याद भी हो सकता है। आगे देखिए, एक और रासायनिक सूत्र बनाते हैं। किसी ने आपको बोला कि कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बनाइए। कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए, कुछ भी आपको 1 से 20 तक तत्व, उनकी संयोजकता, बहुपरमाणुक आयन और उनकी संयोजकता, कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। इधर कौन है, कैल्शियम, ऑक्साइड का क्या आ जाएगा, O। कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, +2, ऑक्सीजन की कितनी है, -2। दोनों 2 से कट जाएंगे, इसलिए काट देते हैं, 2 से 1 बार और 2 से 1 बार। कैल्शियम को कितनी बार लिखना है, 1 बार, ऑक्सीजन को कितनी बार लिखना है, 1 बार। तो इसका रासायनिक सूत्र CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, CaO। और इसे ही कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ध्यान से देखिए भाई, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड। आराम से समझिए, कोई भी रासायनिक सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 1 से लेकर 20 तक तत्व, उनकी संयोजकता, उनके परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु भार, बहुपरमाणुक आयन, उनके रासायनिक सूत्र और उनकी संयोजकता। और ये और जगह भी काम में आएगा, ऐसा नहीं कि रासायनिक सूत्र निर्माण के लिए ही काम में आएगा। देखिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम रासायनिक सूत्र बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप साथ के साथ खुद भी बना सकते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, इधर क्या लिख देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मैंने बताया था OH, इसकी संयोजकता +2, इसकी -1, कैल्शियम को 1 बार, हाइड्रोक्साइड को 2 बार। तो कैल्शियम, अब यहां पर ध्यान रखना है, अगर आपने ऐसा लिख दिया OH2, तो इससे तो ये हुआ कि एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, जबकि पूरा हाइड्रोक्साइड 2 बार है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, और इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना, स्लैंक्ड लाइन, चूने का पानी। देखिए, यहां एक चीज और याद रखनी है, होता क्या है कि आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें आप जल डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। पेंट करने के लिए जो चूना आता है पुताई करने के लिए, वो कैल्शियम ऑक्साइड है, जल में डालने पर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की को ही दीवारों पर पेंट किया जाता है।
ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना। और जब इसमें पानी डाल दिया तो फिर जो बना है वो कौन है? बुझा हुआ चूना। तो इनके सूत्र भी याद रखने हैं। बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आप पुताई करने के लिए जो पेंट ला रहे हैं उसको पानी में डालेंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और इसी की पुताई कर रहे हैं। देखिए, एक और चीज देखिए। एक है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र बनाइए। देखिए, सिंपल है। कैल्शियम कार्बोनेट का CO3, इसका +2, इसका -2, दोनों दो से कट जाएंगे। ये एक बार, ये एक बार, कैल्शियम एक बार लिखो, कार्बोनेट एक बार लिखो। कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी को कहा जाता है संगमरमर। देखिए, इस कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में दो चीजें याद रखें। एक तो क्या कि पेंट करने के बाद दीवारें इसकी वजह से ही चमकती है। देखिए, दूसरा है मुर्गी के अंडे का कवच। ये भी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और इसको क्या कहते हैं? संगमरमर। एक चीज और याद रखें, पेंट करने के बाद दीवारें चमकती है। क्यों? क्योंकि आप पेंट लेके आए CaO, उसमें पानी डाल दिया और वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आपने दीवार पर पुताई कर दी। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दीवार पर आपने पोता है वो थोड़ी देर बाद वातावरण की CO2 से रिएक्ट करके और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही दीवारें चमकती है। देखिए, 3 रासायनिक सूत्र बनाए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि पेंट करने के बाद दीवारें तो चमकती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड लेके आएंगे, उसको पानी में डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसकी पुताई करेंगे, वो CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। इसकी वजह से ही दीवारें चमकती है। तो पेंट करने के बाद दीवारें क्यों चमकती है? बिना बुझावा चूना और कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल या संगमरमर भी कहते हैं। देख लीजिए। कुछ केमिकल फॉर्मूला और देखते हैं। देखिए, एक मैं आपसे बनवा लेता हूं, लिथियम ऑक्साइड। एक मैं आपसे बनवा लेता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एक आपसे बनवा लेता हूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
देखिए, 3 रासायनिक सूत्र बनाते हैं, लिथियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। वही लिथियम ऑक्साइड का O, इसकी संयोजकता +1, इसकी -2, लिथियम को 2 बार, ऑक्सीजन को 1 बार, लिथियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का O, एल्यूमिनियम की संयोजकता +3, इसकी -2, एल्यूमिनियम 2 बार, ऑक्सीजन 3 बार। एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसी भी रासायनिक पदार्थ के, केमिकल सब्सटेंस के अणु सूत्र के साथ अगर जल के अणु भी उपस्थित हो, Al2O3.2H2O, तो इन जल के अणुओं को एक नाम दिया जाता है क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलाइन वाटर। किसी रासायनिक पदार्थ के अणुसूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या उसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल को प्रदर्शित करती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ अगर 2 जल के अणु जोड़ दिए जाएं तो इसका नाम बॉक्साइट हो जाता है। क्या है इसका नाम? बॉक्साइट। देखिए, आराम से समझिए। तो बॉक्साइट एक अयस्क है, किसका है? एल्यूमिनियम का। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड में अगर 2 जल के अणु जुड़ जाएं, और ये जो 2 जल के अणु जुड़े हैं इनको क्या कहा जाएगा? क्रिस्टलाइन वाटर। देखिए, तो क्रिस्टलन जल समझ में आया। बॉक्साइट का सूत्र भी याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लिथियम ऑक्साइड कैसे बनाते हैं वो भी देखना है। एक और चीज देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का O, मैग्नीशियम +2, ऑक्सीजन -2, 2 से कट जाएंगे, एक एक बार, मैग्नीशियम भी एक बार, ऑक्सीजन भी एक बार। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है MgO। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास मैग्नीशियम का एक रिबन है, उस रिबन को आप जलाएंगे तो याद रखें, कोई भी पदार्थ जलता ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही है। इंसान ही है जो बिना ऑक्सीजन के भी जलता है, बाकी किसी भी पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। और जब ये मैग्नीशियम का रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो जल के इसकी राख बनेगी, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनेगी। और सबसे मजेदार बात है कि ये सफेद रंग का होगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर जो चूर्ण प्राप्त होता है वो सफेद रंग का प्राप्त होता है। जलाने पर राख केवल मैग्नीशियम ही है जिसकी सफेद रंग की राख बनेगी। देख लीजिए आप, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सफेद रंग का चूर्ण है जो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी रासायनिक पदार्थ हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, बिना ऑक्सीजन के कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं जल सकता है। चलिए, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ लिया है तो एक और फॉर्मूला देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम का Mg, हाइड्रोक्साइड का OH। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? +1। इसकी कितनी है? सॉरी, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है? +2। और इसकी कितनी है? -1। मैग्नीशियम को एक बार, हाइड्रोक्साइड को 2 बार। तो ये किसका सूत्र हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बनता है? अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास मैग्नीशियम रिबिन है। उस मैग्नीशियम रिबिन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? श्वेत रंग का चूर्ण MgO। और इस MgO को जल की उपस्थिति में या जल में डालने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच है वो 10 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल अगर किसी को एसिडिटी हो गई है तो उसके उपचार में किया जाता है, अपच के उपचार में, एसिडिटी के उपचार में। इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटी एसिड भी कहा जाता है, एंटा एसिड, क्योंकि एसिडिटी के उपचार में इनका यूज होता है। एक तरीके से आप इनो पीते हैं, उसमें इसके घटक जरूर होंगे। तो पेट में एसिडिटी के उपचार के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल होता है। आराम से पढ़िए। आगे देखते हैं। अब है एक और रासायनिक पदार्थ के बारे में बात करते हैं। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का Na लिखेंगे, कार्बोनेट का CO3 लिखेंगे। Na का +1, कार्बोनेट का -2, सोडियम 2 बार, कार्बोनेट 1 बार, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2H2O जोड़े थे, क्रिस्टलन जल, वैसे ही अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 क्रिस्टलन जल के अणु जोड़ दिए जाएं तो इसे कहा जाएगा वॉशिंग पाउडर, धोने का सोडा। धोने का सोडा, वॉशिंग पाउडर। देख लीजिए। एक और रासायनिक सूत्र देखते हैं, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए, सोडियम का Na, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मैंने बहुपरमाणुक आयन में बताया था HCO3। सोडियम की +1, इसकी -1, सोडियम एक बार, ये भी एक बार, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी का एक और नाम है, इसी को कहते हैं
मीठा सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर, देखिए इसका इस्तेमाल भी अपच के उपचार में होता है, एसिडिटी के उपचार में, इसलिए इसको भी एंटी एसिड कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, सबके रासायनिक सूत्र निर्माण भी बता रहा हूं और उनकी उपयोगिता भी साथ में बता रहा हूं। एक एक चीज को क्लियरिटी के साथ पढ़ते चलिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन के रूप में बताता हूं। दांतों के ऊपर सफेद रंग का कठोर पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं इनेमल। ये इनेमल जिस पदार्थ का बना होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इनेमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट, और ये कैल्शियम फॉस्फेट, इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम PO4+2 कैल्शियम 3 बार, फॉस्फेट 2 बार, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। देखिए Ca3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियां और दांत के ऊपर का जो कठोर पदार्थ है इनेमल, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? इनेमल। और मानव शरीर का सबसे कठोर उत्त कौन है? तो हड्डियां। ये किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के। तो 20 तक तत्व याद करना, बहुप्रमाणविक तत्व और उनकी संयोजकता याद करना, आप खुद समझ गए होंगे। तो फिर कोई भी रासायनिक सूत्र बनाया जा सकता है। एक दो और देख लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का Ca, सल्फेट का SO4+2-2 कट जाएगा, 2 से एक एक बार, कैल्शियम भी एक बार, सल्फेट भी एक बार, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। अगर इसी कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु जुड़ा हुआ हो तो इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी कैल्शियम सल्फेट के साथ दो जल के अणु, क्रिस्टलन जल के अणु जोड़ दिए जाएं तो उसे क्या कहते हैं? जिप्सम। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि पीओपी को गीले बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि पीओपी में आधा जल का अणु है
थोड़ा भी जल का अणु उसे मिला तो वो जिप्सम कठोर पदार्थ में बदल जाता है। यूं भी पूछा जाता है पीओपी को जल के साथ या गीले बर्तनों में रखने पर वह कठोर पदार्थ बना लेता है जिसका नाम क्या है, जिप्सम। अगर इस पीओपी में 1.5 जल के अणु ऐड हो गए तो वो क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा। आराम से देखिए। रासायनिक सूत्र निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। और भी बहुत सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होंगे, उनको आप इस तरीके से आराम से बना सकते हैं कि सर 1 से लेकर 20 तक तत्व तो आपने बता दिए, लेकिन अगर उसके अलावा कोई तत्व आ जाए तो फिर कैसे उसकी संयोजकता निकालें, उसके लिए भी मैंने बहुत सारी बातें, कुछ स्पेशल जो तत्व हैं जो ज्यादा काम के हैं वो अच्छे से बुक में समझा रखे हैं, वो आप वहां से आराम से देख सकते हैं। बाकी जनरल साइंस के लिए जितने केमिकल फॉर्मूला आपसे बार बार पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखिए, इसका बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन का मूल आधार यही है, सेलेक्टिव मटेरियल, उसके अच्छे से आपके पास नोट्स और उनका कितनी बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप सबसे अधिक बार रिवीजन कर चुके हैं फिर आप कूल रह के अपने आप आराम से एग्जाम देंगे और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देख लीजिए।